वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 है मेंस्ट्रुएशन, उसके एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ₹2,200 टू पेंट अ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, मीन्स कि एक इनर वेसल है जो है 10 मीटर डीप है और उस वेसल का कर्व इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट करा गया है। मीन्स देखिए, बेटर है कि आप फिगर बनाओ और फिगर के थ्रू क्वेश्चन को समझो कि इस तरह से एक वेसल है। ठीक है, हर नाम का एक मीनिंग है कि भाई उसमें ये वेसल है। वेसल है मीन्स कि भाई नीचे इसका बेस होगा, ऊपर टॉप नहीं होगा। अगर पाइप होता तो समझ लेना कि पाइप है। वेसल है तो इस तरह से वेसल है जिसका बेस है गोल। अब इसके इनर एरिया में हमें पेंट करना है। मीन्स हमें पेंट करना है इस एरिया में इनर, एंड 10 मीटर डीप, मीन्स इसकी हाइट हमें गिवन है 10 मीटर। ओके, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट अ रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, और जो इस इनर वेसल को पेंट करा तो पेंट करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो आ गई ₹2,200। बट उन्होंने जब जिसने भी पेंट किया होगा भाई, उन्होंने अपना चार्ज बताया होगा भाई किस अकॉर्डिंग आप लेंगे चार्जिंग। तो चार्जेस क्या थे? 20 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या था? 20 पर मीटर स्क्वायर एरिया उन्होंने चार्ज किया। और जब पूरा वेसल अंदर से पेंट हो गया, इनर क्यों, जब अंदर से पूरा वेसल पेंट हो गया तो उन्होंने कहा कि इस वेसल को पेंट करने के आपके ₹2,200 टोटल चार्ज आ गए। ठीक है, मीन्स भाई क्या चीज गिवन है ये। यहाँ पर बच्चे परेशान हो जाएंगे कि भाई ना तो रेडियस है, हमें निकालनी है इनर कर्व सरफेस एरिया। सब बच्चों को मालूम है इनर कर्व सरफेस एरिया का मतलब 2πr/s पूछा होगा। बट हमारे पास रेडियस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, हम किस तरह से रेडियस निकालें। और दूसरी चीज, हमें गिवन क्या है, क्योंकि आपको जो भी कुछ फाइंड आउट करना है वो कहां से निकालोगे भाई, वो आप गिवन जो भी गिवन है उसमें से ढूंढोगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ चीज गिवन क्या है जिससे हम फाइंड आउट कर सकें। टोटल कॉस्ट गिवन है, दूसरी चीज गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। यहां पर इन्होंने दो चीजें दे दी हैं। ठीक है, दो चीजें कैसे दी हैं भाई, एक तो है मीटर स्क्वायर एरिया, पर मीटर स्क्वायर है ना, तो मीन्स एक तो एरिया गिवन है, दूसरी चीज क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट रुपीज में। ठीक है, एरिया गिवन है मीटर स्क्वायर में। ये देखो, एक ही चीज में दो आइटम चीजें गिवन है, एक एरिया गिवन है और एक कॉस्ट गिवन है। एरिया कितना? पर मीटर स्क्वायर मतलब 1, पर मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है? ₹20। ये तो गिवन है। देखो, एक चीज से हमें दो चीजें मिली कि भाई आप वैसे भी अगर कोई बोले कि आपके व्हाइट वॉश का जो है कॉस्ट है, आपके घर को कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, वो आपके ₹20 पर मीटर स्क्वायर है, तो आप समझ जाओगे कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का ₹20 लेंगे। तो ये चीज तो गिवन है। दूसरी चीज, टोटल कॉस्ट भी गिवन है। मतलब हमें नहीं मालूम हमने कितना एरिया पे, आपको तो नहीं मालूम, आपके तो भाई आपको सबने पेंट किया वेसल को, कह दिया आपकी टोटल कॉस्ट इतनी बैठ गई, इतने रुपीज आ गई। कितना एरिया पेंट करा ये आपको मालूम ही नहीं है, आई यू डोंट नो। तो देखो, यहां से हमें कितना चीज गिवन है, हमें लगा था केवल रुपीज ही गिवन है, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से हमें दो चीजें मिलती हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹20 है, तो कितने एरिया की कॉस्ट निकली होगी? ₹2,200। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के लास्ट में या स्टार्टिंग में ये टीचर अच्छे से पूछ लेता है। यहाँ पे आपको इसके थ्रू निकलेगा कि भाई कितना एरिया पेंट करा। आपके पास वो एरिया, और एरिया पेंट कौन सा है, जो अंदर पेंट करा वेसल के, वही तो एरिया पेंट करा, उसी एरिया को पेंट करने के इतने पैसे लगे हैं। तो यहां पर हम आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरह से यूनिटरी मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना एरिया अपने पेंट किया। तो उसको यहां पर करेंगे हम। देखिए, इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी इक्वेशन 9 = से फाइंड करना है एरिया, एक्स फाइंड आउट करना है। लेट द एरिया बी एक्स, मीन्स आपको यहां से स्टार्ट करना है 1 मीटर स्क्वायर इधर होना चाहिए। सो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है
20 rupees. So in rupees 20 area is painted. कितना एरिया पेंट होता है? वो होता है 1 मीटर स्क्वायर। 20 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है। यहां से देखिए प्रीवियस क्लास में यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स हमें एरिया निकालना है तो हम 20 को इधर रखेंगे, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वो हम इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर करेंगे ₹1 में कितना एरिया पेंट होगा, मीन्स कम ही होगा तो 1/20 मीटर स्क्वायर। और यहां से पहले हमने ये किया, यहां से इधर गए, अब हम 220 रख देंगे 1 के ऊपर, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आपको अपनी छोटी जूनियर क्लासेस प्रीवियस क्लासेस याद आ गई होंगी कि तब हमने ये किया था मेथड। 20 मीटर स्क्वायर कटिंग करेंगे तो इन रुपीज 220 एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट करा? 110 मीटर स्क्वायर। आपने इतना एरिया पेंट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। हमने वेसल के इनर इतना एरिया पेंट कर चुके हैं। ओके, अब फर्स्ट पार्ट डन। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, रेडियस ऑफ द बेस। बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां पर बेस की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई आप सोचे कि भाई बेस गोल होगा, भाई गोल तो होगा और ये इसकी रेडियस होगी, ऑब्वियस सी बात है, बट ये रेडियस इस वेसल की भी तो होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी एरिया है। अगर एरिया है तो ये सोचते हैं कि हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? एरिया आपका होता है 2πr(h). तो आपके पास 110 मीटर स्क्वायर एरिया है, मीन्स आपके पास 2πr(h) है। तो आप यहां से h आपके पास गिवन है 10 मीटर, आप यहां से रेडियस निकाल लेंगे। ये रेडियस आपके उसकी बेस की रेडियस होगी। तो हम करेंगे एरिया ऑफ वेसल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो गया? 2πr(h) और इनर सरफेस एरिया कितना है? 110 मीटर स्क्वायर। 2 × 22/7 आर आपको फाइंड आउट करनी है और h है आपकी 10। सब चीज इधर लेकर आएंगे आप। 110 मीटर स्क्वायर इंटू 7, 2 × 22/10, 0 से 0 ये 2 आ गया आपका 7/4 मीटर। So this is your रेडियस 7/4 मीटर। यहां से आपके पास रेडियस निकल गई और निकल गया, इसे हम लिख सकते हैं 1.75 मीटर। इस ऑल्सो भी द रेडियस ना, आप इसको यूज करें या इसको यूज करें डेसिमल में, ऐसे। दो पार्ट डन। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, इन दिस वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी वेसल मीन्स कि इस वेसल में अगर हम पानी भरें या इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना इसके अंदर एरिया है, कितनी जगह है, कितनी होगी इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ दैट वेसल हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां पर हमें पर वर्ड बोला गया है कैपेसिटी, तो हम वॉल्यूम और कैपेसिटी बोथ आर द सेम थिंग। बट जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम आपकी यूनिट होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर, कुछ भी होगा वो मीटर क्यूब की पावर में होगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। बट जब कैपेसिटी बोले हैं तो वो साउंड तो देगा, आपको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करनी है, बट उसकी यूनिट अलग हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑलवेज वी कैलकुलेट इन, कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे लीटर में। तो हम यहाँ पर इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं, या आप कैपेसिटी भी लिख सकते हो, ऑफ वेसल πr²h 22/7। आर इज योर, मैं 7/4 लूंगी, तो 7/4 and h is your 10, because it is very easy to calculate 7/h. From there 7 cut, 2 and 11, 7 and 2 cut 5. This is your 5, and when you will cut upon 4, 96.25, I will write kiloliter. अगर वॉल्यूम होते
यहाँ पर आप लिख सकते हैं कैपेसिटी. कैपेसिटी ऑलवेज इन लीटर, सो दैट्स व्हाई आई विल राइट किलोलीटर. अदरवाइज अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो हम लिखते हैं मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज योर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर. इस चीज का ध्यान रखें. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.